फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। न तख्तो ताज की खातिर न खुसरबी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। तुम्हारी याद को मैं क्यों ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। हजरात, बहुत देर से आप नातो मनक़बत बयानो खिताब समाअत कर रहे थे। मेरे बाद भी आपको एक बेहतरीन खिताब समाअत करना है। इसकी गुमक बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अब नात खानी नहीं होगी बल्कि तकरीर होगी। अभी आपने बड़ी प्यारी आवाज में शहंशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत जनाबे मोहतरम हाशिम रजा हुसैनी को समाअत किया। वहीं आपने शायर इस्लाम सरफराज रजा को समाअत किया। वहीं आपने शायर अहले सुन्नत यूसुफ रजा साहिब को समाअत किया और नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना दिलशाद आलम बरकाती से बड़े अच्छे शेर आप समाअत कर रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि जनाब डॉक्टर शाहिद अली साहिब, डॉक्टर इरफान अली साहिब, राशिद अली भाई साहिब, उनके तमाम घर वालों ने सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैं दुआ करता हूं कि इन्होंने सारी दुनिया के लोगों को ये चैलेंज दे दिया और ये बता दिया कि दुनिया वालों, हम नबी की सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, तो हम उससे पहले कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएं। बल्कि डॉक्टर शाह साहब ने सारी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, अगर तुम अपने बेटियों की शादियां करो या बेटी की शादी करो, अपने भाई की शादी करो, तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे आका नाराज हो जाए, बल्कि ऐसा काम करना कि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए, अल्लाह वाला भी राजी हो जाए। और दुनिया वालों को ये बता दो कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। अरे भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अफसोस ये रहा कि इस सरजमीन मुडिया हाफिज पर आकर बाहर के लोग हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। ये बताओ, आवाज समझ में आ रही है नहीं? इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। आइए, सबसे पहले हम आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार
हम गरीबों के गमगुसार हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। बुलंदाबाद से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अबरार भाई का साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, इसका थोड़ा सा ई को कम कर दें और इसकी आवाज और जितना चाहें आप ई को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मुडिया जागीर मुडिया हाफिज में ऐसी तकरीर हो जाए ताकि यहाँ जो बैठने वाले हैं माशाअल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर आफ्ताब भाई भी तशरीफ फरमा है, ये अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है इसका मतलब और मकसद क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बड़ी प्यारी आवाज में आपने अभी शेर समाअत किए, अगर आपकी इजाजत हो तो माँ के ताल्लुक से चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ। अगर अच्छे लगे तो हर इंसान इस बात का सबूत देगा कि वाकई कि हम भी अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। कि वक्त नेमत हो दुनिया से कोई उजरत नहीं मांगी, नेमत हो दुनिया से कोई उजरत नहीं मांगी, वक्त नेमत हो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हसबे जरूरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, कौन डाल देता है? उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप भी समझ जाएंगे कौन मुश्किलों को मुश्किलों में डाल देता है। क्या कोई जमीन और जायदाद का मालिक है वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देगा? क्या कोई ताजो तख्त का मालिक है क्या वो मुश्किलों को मुश्किलों में डाल देगा? क्या जिसके पास जमीन और जायदाद है क्या वो मुश्किलों को मुश्किलों में डाल देगा? क्या किसी के पास रुपया पैसा है क्या वो मुश्किलों को मुश्किलों में डाल देगा? क्या जो बड़े बड़े महलों में रहता है क्या वो मुश्किलों को मुश्किलों में डाल देगा? अरे जिसके पास पैसा है वो भी सब मुश्किलों को मुश्किलों में नहीं डालेगा, जिसके पास दौलत है वो मुश्किलों को मुश्किलों में नहीं डालेगा। अब आप कहोगे इम्तियाज रजा, अरे जब पैसे वाला मुश्किलों को मुश्किल में नहीं डाल सकता, जब दौलत वाला मुश्किलों को मुश्किल में नहीं डाल सकता, जब ताजो तख्त का जो मालिक है वो मुश्किलों को मुश्किल में नहीं डाल सकता, ऐसी कौन सी जात है जो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देती है? अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं तो जरूर कहेंगे तरफ के सुभान अल्लाह कि जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। अरे कौन कहता है पैरों पे डाल देता है, सभी को आमना बीवी का लाल देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज साहब नूरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे आज यहाँ ये सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। हेलो, बिस्तरों पर पड़े हैं, आवाज को थोड़ा साफ करो। लोग अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं। अगर यहाँ इसकी जगह कोई और महफिल होती, कोई और यहाँ पर महफिल का इनकाद किया जाता तो जवान जो बूढ़े इस गांव के अंदर मौजूद हैं वो भी लठिया टेक कर इस मजलिस में आने के लिए तैयार हो जाते। आज मुसलमान कितना नादान हो गया है, आज मुसलमान कितना बेफिक्र हो गया है, आज इंसान किस तरीके से गफलत की चादर को अपने जिस्म पर ओढ़े सो रहा है। आज मुसलमान
एक तरफ तो नबी की मोहब्बत का ऐलान करता है और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को पीठ के पीछे डालता हुआ नजर आ रहा है। मैं उनमें का खतीब नहीं, मैं उनमें का मुकर्रिर नहीं कि आपको शफाअत के बारे में बताकर चला जाऊं। मैं आपको ये बता दूं कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। मेरा ईमान और अकीदा है कि नबी मैदान महशर में हम सुन्नियों की शफाअत फरमाएंगे, मगर जिसने जो गुनाह किया है, जिसने अगर नमाजों को छोड़ा है, जिसने अगर रोजों को छोड़ा है, अगर जिस पर ज़कात फर्ज है उसने ज़कात को अदा नहीं किया है, जिस पर यानी के कुर्बानी वाजिब है अगर उसने कुर्बानी को अदा नहीं किया है, जिस पर हज फर्ज है अगर उसने हज को अदा नहीं किया है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उसकी मैदान महशर में पकड़ होगी और उसकी पिटाई होगी, उसके बाद उसे जन्नत में दाखिला मिलेगा। आज इंसान जन्नत का बयान सुनता है, आज इंसान जन्नत के बारे में सुनता है। उलमाए किराम बताते हैं कि जन्नत एक बड़ा आरामदा मकान है, जन्नत के अंदर बड़े बड़े महल हैं, जन्नत के अंदर दूध की नहर है, जन्नत के अंदर शराब की नहर है, जन्नत के अंदर बड़े बड़े अच्छे महलात हैं, जन्नत के अंदर बड़े बड़े अच्छे बागात हैं, जन्नत के अंदर बड़े बड़े अच्छे मेवे हैं, बड़े बड़े अच्छी चीजें वहां पर यानी के देखने को मिलेंगी। एक एक मर्द के हिस्से में हूरों को लाकर पेश किया जाएगा। वो हूर कितनी खूबसूरत होगी, इस दुनियावी औरत उसके एक जर्रे के बराबर नहीं हो सकती। इंसान खुश हो जाता है, मगर कभी तुमने इस बात को सोचा है, कभी तुमने इस बात को तस्लीम किया है कि अल्लाह ने जहां जन्नत को पैदा किया है वहीं दोज़ख को भी पैदा फरमाया है, वहीं उस मकान को भी बनाया है, वहीं उस मकान को भी बनाया है जिस मकान के अंदर बेनमाजियों का दाखिला होगा, जिस मकान के अंदर बेज़कातियों का दाखिला होगा, जिसके अंदर बेरोजगारों का दाखिला होगा, जिसके अंदर माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का दाखिला होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बात हक और सच है कि सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा, मगर जो जुर्म किए हैं उसकी सजा पाने के बाद जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहन्नम है क्या? एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे वक्त में हाजिर हुए कि जिस वक्त में कभी आप हाजिर नहीं होते थे। हजरत जिब्रील अमीन ऐसे वक्त में हाजिर हुए जिस वक्त में कभी आप हाजिर नहीं हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, खड़े हो गए। हजरत जिब्रील से कहे, जिब्रील इस वक्त में तुम मेरे पास तशरीफ लाए हो, आज तक इस वक्त में मेरे पास तशरीफ नहीं लाए, वजह क्या है, सबब क्या है? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये हक और सच है कि मैं इस वक्त में कभी तशरीफ नहीं लाया था, मैं इस वक्त में कभी आपके पास नहीं आया था या रसूल अल्लाह, मगर मैं एक बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, वो कौन सी बात है? कहा, आज अल्लाह ने जहन्नम को दहकाने का हुक्म फरमाया है, दहकाने का हुक्म फरमाया है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम को दहकाया गया, पहले वो सफेद हुई, उसकी आग सफेद हुई। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इसी पर नहीं बस की, फिर हुक्म दिया कि जहन्नम को दहकाओ। जहन्नम को फिर दहकाया गया, फिर वो सुर्ख हो गई। कहा, या रसूल अल्लाह, इसी पर बस नहीं की उन फरिश्तों ने, बल्कि फरिश्तों को और दहकाते रहे, दहकाते रहे, यहाँ तक कि उसकी आग काली हो गई, सियाह हो गई। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब उस आग को दहकाया गया, पहले सफेद हुई, फिर सुर्ख हुई, अब काली हो गई। या रसूल अल्लाह, अब जहन्नम के अंदर सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, सिर्फ चिंगारियां ही चिंगारियां नजर आती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील खामोश हो जाओ। मेरी आका के आंखों से आंसू जारी हो गए, आका रोने लगे, हजरत जिब्रील भी रोने लगे। हजरत जिब्रील ने कहा था,
बस इतना ही नहीं है, बल्कि अगर उस जहन्नम का कुंदा अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और वो कुंदा इस जमीन पर ना रुके बल्कि तहत सरा में चला जाए। इतनी गर्म उस आग है, इतनी तकलीफ उस आग के अंदर है। कभी तुमने ये गौर किया है, कभी तुमने ये फिक्र की है कि जिस घर में सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, जिस घर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जिस घर में सिर्फ आग ही आग है, अगर उसमें डाल दिया जाएगा, आपको ये मालूम है कि जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा? सबसे हल्का अज़ाब होगा कि जिसको सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा उसको जहन्नम के आग के जूते पहनाए जाएंगे। अब बताइए, अगर सबसे हल्का अज़ाब जूते पहनना है, अगर किसी के कपड़े पर चिंगारी गिर जाए, इस दुनियावी आग की जो उसके सामने कोई मायने नहीं रखती, अगर इसकी चिंगारी कपड़े पर गिर जाए, कपड़े को पार करके जब उसके जिस्म पर लगती है तो इंसान चहक जाता है, इंसान बिलबिला उठता है। मगर गौर करो उस आग का क्या आलम होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज मैंने जो तकरीर का मौजू जो छेड़ा था, वो मैंने ये छेड़ा था कि वालिदैन के बारे में तकरीर की जाए, माँ बाप के बारे में तकरीर की जाए कि माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। आज ज्यादातर लोग इस बात में मुलव्विस हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो अपने माँ बाप को ठोकर मारते हैं। अगर बेटे की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद अपनी माँ को वो पहलू नहीं देता, अपनी माँ की कोई औकात नहीं समझता। मगर गौर करना चाहिए, अगर वही माँ जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा था और रखने के बाद जब तुझे जन्म दिया था, उस माँ को जो दर्द हुआ था, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर सारी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत करते रहो तो उस एक वो दर्द जो पैदाइश के वक्त हुआ था, उसके एक झटके का हक अदा नहीं। आज इंसान ठोकर मारता है, कोई अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर माँ का मकाम पूछना है तो उससे पूछो कि जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर बाप का मर्तबा पूछना है, उससे पूछो जिसका बाप इस दुनिया में नहीं। अगर दुनिया में इंसान इज्जत चाहता है, अगर दुनिया में इंसान अजमत चाहता है, अगर दुनिया में इंसान वकार चाहता है, अगर दुनिया में इंसान मर्तबा चाहता है, अगर दुनिया में इंसान ये चाहता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो इंसान अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करता है, जो अपने वालिदैन की खिदमत किया करता है, वो दुनिया में हर मोड़ पर कामयाबी उसके कदम चूमती हुई नजर आती है। और जो नाफरमानी करता है, जो अपने माँ बाप की कदर मंजिलत नहीं समझता है, तो कितनी भी कोशिश कर ले मगर उससे कामयाबी नहीं मिल सकती, उससे मर्तबा नहीं मिल सकता। आप कहोगे इसकी कोई दलील और सनद है, तो अगर दलील सुनना चाहते हो, हम इंसान हैं मगर सुनो, अल्लाह के कलीम हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर कोई इंसान अपनी माँ बाप की फरमा बरदारी करता है और मेरी नाफरमानी करता है तो मैं उसे फरमा बरदारों में लिखता हूँ। जुमला देखें, जुमला मकाम बयान किया गया कि जो इंसान अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता है, अगर मेरी नाफरमानी करे तो मैं उसे फरमा बरदारों में लिखता हूँ। और अल्लाह फरमाता है, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी करे और मेरी फरमा बरदारी करे तो मैं उसे नाफरमानों में लिखता हूँ। गौर करो, अल्लाह ने मकाम बता दिया कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने के लिए कोहे तूर पे जाते थे, नहीं जाते थे?
बहुत खामोशी से बैठे हो, खामोश मत बैठो। अगर यहाँ बैठे हो और महफिलें जो सजती हैं उनमें आप अपना पैसा भी फेंकोगे, उस पैसे का हिसाब मैदान महशर में लिया जाएगा। अगर वहां बैठकर आप अपने वक्त को जाया करोगे तो उस वक्त का भी हिसाब लिया जाएगा। मगर यहाँ बैठे हो, अगर जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तब भी सवाब मिलेगा, अगर उलमाए किराम को देखोगे तब भी सवाब मिलेगा। यहाँ पर बैठे हो तो कम अज कम नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जाते थे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। रात होती थी मुलाकात के लिए जाते थे, दिन होता था मुलाकात के लिए जाते थे। अगर कोई भी वक्त होता था जब दिन में आती थी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से मुलाकात करने के लिए चले जाते थे। जब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाते थे एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पे तशरीफ ले गए। आपका पैर फिसल गया, आपका पैर फिसला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा संभल कर चलो। हजरत मूसा ने जब इतना सुना, सुनने के बाद कहा मेरे मौला इससे पहले भी मैं आता था, दिन होती थी तब भी आता था, रात होती थी तब भी आता था, जिस वक्त जी चाहता था मैं मुलाकात के लिए आता था, मगर तूने कभी नहीं फरमाया कि वे मूसा सबर कर पैर रख, ए मूसा सबर कर रख, संभल कर चल। तो अल्लाह ने जवाब दिया था ए मूसा कलीमुल्लाह आज से पहले जो तुम आते थे, तुम अपने घर से निकलते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी। आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हारी खातिर दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, इसलिए मैंने कह दिया मूसा सवाल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत फैजान ताजो शरिया, फैजान ताजो शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माँ बाप की फरमा बरदारी भी करना जरूरी, नमाजों की पाबंदी करना भी जरूरी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? हजरत मूसा सोच रहे थे अल्लाह कहेगा तो किसी नबी का मेरे पड़ोस होगा, किसी वली का पड़ोस होगा, किसी इबादत गुजार का पड़ोस होगा। मेरे पड़ोस में अगर कोई जन्नत में आएगा तो कोई बहुत ज्यादा इबादत करने वाला होगा। हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया ए मूसा तुम अपने जन्नत का पड़ोसी तलाश करते हो तो सुनो, तुम्हारा जन्नत का जो पड़ोसी होगा वो एक कसाब होगा। कौन होगा? कसाब, कसाई। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया का तुम्हारा एक कसाब जन्नत में पड़ोसी होगा। हजरत मूसा ने कहा ए मेरे मौला मैं उस अपने पड़ोसी को देखना चाहता हूँ कि वो अमल क्या करता है, कि वो क्या काम करता है जिसकी वजह से जन्नत में मेरा पड़ोस उसको मिलेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उसकी दुकान पर तशरीफ लाए। जब उसकी दुकान पर पहुंचे तो हर इंसान जानता है कि कसाब की तबीयत जो मिजाज होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ेपन का हो जाता है, ज्यादा नहीं हो जाता। हर तरीके का आदमी उसके पास जाता है, हर किस्म का आदमी जाता है कि यहाँ का गोश्त नहीं चाहिए, ये हड्डी नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए। चिड़चिड़ापन उसके मिजाज में हो जाता है। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह उस कस्साब की दुकान पर पहुंचे तो क्या देखा? कस्साब गोश्त बेच रहा है, कस्साब अपनी दुकान में बैठा हुआ है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह देखते रहे। कोई अगर उसकी दुकान पर गोश्त खरीदने आता था उससे वो यानी के अगर कहता था यहाँ से नहीं यहाँ से चाहिए तो वो लड़ जाता था, उससे झगड़ जाता था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक घंटा वहाँ खड़े रहे मगर उन्हें कोई तरीका नहीं दिखा जिससे जन्नत में उनका पड़ोस हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब देखा थोड़ी देर और बैठे रहे मगर क्या देखा? हजरत मूसा कलीमुल्लाह देखते हैं कि वो इंसान कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसे जन्नत मिल जाए, जन्नत में मेरा पड़ोसी हो जाए। जब सुबह से शाम हो गई हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कोई ऐसा अमल नहीं देखा जिसकी वजह से
से जन्नत मिल जाए। हजरत मूसा ने कहा था अल्लाह फरमाता है कि ये जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, मगर इसका कोई अमल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये जन्नत में जाए। जब शाम हो गई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह देख रहे थे, उसने अपने तमाम औजारों को बांधा, उसने तमाम सामान को बांधा और सामान को बांधने के बाद जब वो चलने लगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दिल में सोचा हो सकता है इस कस्साब ने, इस गोश्त बेचने वाले ने इस दिन में कोई अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया, अल्लाह के बारगाह में अपने सर को सजदे में नहीं रखा। हो सकता है रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में, रात के आलम में ये इंसान अपने घर जाकर कोई इबादत करे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उस कस्साब के करीब जाते हैं, कस्साब से कहते हैं ए कस्साब, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, एक रात तुम्हारे पास मैं गुजारना चाहता हूँ। वो कस्साब अपने घर ले जाता है। जब कस्साब हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अपने घर ले गया, चंद घंटे गुजरने पाए थे, मगर उसने हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने देखा कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो जन्नत में जाए, कोई अमल ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो जन्नत में हजरत मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी हो जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ताज्जुब में है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैरान है, अरे क्या वजह है? अल्लाह ने फरमाया है ये जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, मगर कोई अमल नजर नहीं आ रहा है, कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से ये जन्नत में जाएगा? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे घर मेहमान आता है, आपके घर मेहमान आता है, दस्तरखान लगाया जाता है, मेहमान भी बैठता है, मेजबान भी बैठता है, मेहमान भी बैठता है, घरवाला भी बैठता है, सालन लाया जाता है, रोटी लाई जाती है, चावल लाए जाते हैं, पानी लाया जाता है। हम मेहमान से कहते हैं कि खाना तनावुल फरमाइए, यही हमारी तबीयत का मिजाज है, यही आपका मिजाज है। मगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह उस कस्साब के साथ आए थे, उस कस्साब से क्या देखा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने? कस्साब ने दस्तरखान को बिछाया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बिठाया, खुद भी बैठ गया, खाना लाया गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से उस कस्साब ने ये नहीं कहा कि खाना तनावुल फरमाइए, बल्कि लुकमे को उठाया और अपने मुंह में रख लिया। लुकमे को उठाया, अपने मुंह में रख लिया। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैरत में पड़ गए कि ये क्या इंसानियत है? मेहमान दस्तरखान पर, अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, मगर इसका तरीका तो ऐसा है कि अगर किसी के घर ये हक और सच है, अगर कोई मेहमान आए तो जब तक मेजबान अपने मुंह में लुकमा नहीं रखता है, जब तक के मेहमान खाना शुरू ना कर दे। हजरत मूसा सोचने लगे क्या वजह है, खुद खाने लगा, मुझसे कहा भी नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब देखा, उसने लुकमे को मुंह में रखा, चबाया और चबाने के बाद उठकर चला गया। घर के अंदर एक टोकरी रखी हुई थी, उस टोकरी में उस लुकमे को डाल दिया, उगल दिया। लुकमे को चबाने के बाद टोकरी में डाल दिया। जब डाल दिया गया, वो कस्साब आया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहा, वे मूसा कलीमुल्लाह कि आप खाना तनावुल फरमाइए। दोनों लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद जब रात का एक पहर गुजर गया, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में किसी की रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आवाज को सुनकर उस टोकरी के करीब पहुंचे और टोकरी के करीब पहुंचने के बाद क्या देखा कि एक बूढ़ी है, एक बूढ़ी औरत है जो चल नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, वो दुआएं दे रही है, अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फौरन दौड़े दौड़े आए। आने के बाद उस कस्साब से कहा था, एक कस्साब ये बता दे, तूने लुकमा इस टोकरी के अंदर डाला था, इसकी वजह क्या है? उस टोकरी में वो औरत कौन है? उस कस्साब ने जवाब दिया था, ए पूछने वाले, अरे तुम मुझसे पूछते हो इस टोकरी के अंदर कौन है? वो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है, जो चल नहीं सकती है, जो फिर नहीं सकती है, जिसके
दांत नहीं है जो रोटी को चबा नहीं सकती है। पहले मैं लुकमे को मुंह में रखता हूँ, चबाकर अपनी माँ को भरपेट खाना खिलाता हूँ, सब खाना खाने के लिए बैठता हूँ। ये मेरा एक दिन का मामूल नहीं है, बल्कि जब जब मैं आता हूँ पहले अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ, फिर मैं पेट भर कर खाना खाता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सुना था वो बूढ़ी अपने बेटे को दुआ दे रही थी, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जब तक मुझे पेट भर खाना नहीं खिलाता है, जब तक वो खाना नहीं खाता है, मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे को मैदान महशर में जन्नत में हजरत मूसा कलीमुल्लाह का फांसी बना दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ गए ये किसी की दुआओं का असर नहीं है, बल्कि माँ की दुआओं का असर है, जिसको हजरत मूसा कलीमुल्लाह का फांसी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न शादी, जश्न शादी अल्लामा इम्तियाज़ नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। का तो नाम सुना होगा, अल्लाह के वली हैं। एक मर्तबा अपनी माँ के करीब पहुंचे, अपनी माँ के करीब, कहे माँ मेरे तमाम हक आप माफ कर दो। आज कहाँ हमारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है, कहाँ हमारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत कि हम अपनी माँ से माफी मांगे। आज तो हाल ये है कि बेटा अपनी माँ और बाप को गालियां देता हुआ नजर आ रहा है। गौर से सुन लेना, जो इंसान अपने माँ बाप का नाफरमान होता है न उसकी नमाज कबूल होती है, कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं होती। अगर किसी इंसान के माँ बाप नाराज हो, आज ही अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना और पकड़ कर कह देना, ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, आज तक मुझसे जो गुस्ताखियां हुई हैं उनको माफ कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ फरमा देगा। हज़रत बायज़ीद जिंदाबाद। ए माँ, अपने तमाम हक मुझे मेरे माफ कर दो। कहा बेटा क्यों? कहा मैं चाहता हूँ कि जंगल में निकलकर अल्लाह की इबादत करूं, अल्लाह की इबादत करूं। इबादत करने जंगल में जा रहे हैं, तब अपनी माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं। आज बेटा परदेश जाता है, आज बेटा जब परदेश को चलता है, और एक बात और बता दूं, दुनिया की दोस्तों की मोहब्बत झूठी है, यारों की मोहब्बत झूठी है। अगर दुनिया के अंदर कोई सच्ची मोहब्बत है तो सिर्फ माँ और बाप की मोहब्बत है, जिनकी मोहब्बत में कोई हसद नहीं होता, जिनकी मोहब्बत में कोई लालच नहीं। आज बेटा परदेश को जाता है, माँ का कलेजा मुंह को आता है, माँ पीछे पीछे अपने बेटे के आती है। जब तक बेटा नजर आता है टिकटिकी बांधकर अपने बेटे को देखती रहती है। वो बेटा भी अगर अपनी माँ से मोहब्बत करता है, वो भी अपनी माँ को मुड़ मुड़ कर देखता है, अपनी माँ का चेहरा देखता है। मगर ऐसे नाहंजार लोग भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जब वही बेटा जब परदेश से वापस आता है, अपने घर में जब कुछ खाने पीने की चीज लाता है, अपनी बीबी के कमरे में चला जाता है, अपनी बीबी के पास जाकर अपनी बीबी के हाथ में वो खाने पीने की चीजें दे देता है। वालिदैन अपने कमरे में लेटे हुए हैं, जब वालिदैन को पता चलता है उनका दिल मुसर्रत से झूम जाता है, उनका दिल खुशी से खिल जाता है और वो सोचते हैं काश हमारा बेटा अब हमारे पास आए, काश हमारा बेटा अब हमें सलाम करने के लिए आए। मगर वो बेटा कितना नाहंजार है, जो बेटा अपने बाहर से अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीज लाए और लाने के बाद अपने बच्चों के हवाले कर दे और उस माँ को ना दे। अरे जिस माँ ने तमाम दुनिया के लोगों से छुपाकर उस बेटे को खिलाया था, उस बेटे को पिलाया था, आज जब वो बेटा कमाने के लायक हो गया है, अपने बच्चों में बैठकर खाता है, माँ बाप मुंह तकते रह जाते हैं।
हमें होना क्या चाहिए था, हमें होना तो ये चाहिए था, हम अगर परदेश से आ रहे हैं अपनी माँ को सलाम करें, अगर कोई चीज लेकर आए अपनी माँ की हाथ में दें, अपनी माँ से कहो ए माँ तुम अपने हाथों से इसको तकसीम कर दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, माँ का दिल बहाल हो जाएगा, माँ का दिल खुश हो जाएगा जब माँ देखेगी कि मेरा बेटा परदेश में रहकर भी मुझे नहीं भूला, फौरन अपने हाथों को उठा देगी और कहेगी ये मेरे मौला आज मेरा बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं ये चाहती हूँ तू भी इससे मोहब्बत कर। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके में इसकी तमाम मुरादों को पूरा कर दे। अगर माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर देगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आज काम नहीं है हमारे, आज तो ये है अगर नोट की गड्डी कमा कर लाया तो गाली रख, इतने खाते में डालना है, इतने खर्च में लेना है, इतने मुझे किराए में लगाना है। माँ की बदन पर कपड़े हो या ना हो इसकी कोई गर्ज नहीं। गौर करो उस वक्त पर माँ और बाप ने परेशानियां उठाई थी, तुमको किसी लायक बनाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना बदरुद्दीन साहब किबला, मौलाना बदरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें होना ये चाहिए हर हाल में अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। यही आखिरी बात मैं पेश कर रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ये माँ मेरे हक माफ कर दो, मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में चला जाऊँ अल्लाह की इबादत करूँ। अल्लामा बदरुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनको भी आप समाअत करेंगे। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा ठीक है। एक रिवायत में आया है हजरत बायजीद बुस्तामी 40 साल तक, एक में आया है 30 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर से दूर रहे, जंगलों में इबादत करते रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी का ये मामूल था कि जब बायजीद बुस्तामी जंगल बदलते रहते थे, जंगल बदलते रहते थे, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। हजरत बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा जंगल जब आपने बदला तो आप पहचान गए कि ये तो मेरे शहर बुस्ताम का जंगल है। यानी 40 या 30 साल के बाद आप अपने शहर के जंगल में आ गए। जब जंगल में आए तो माँ की मोहब्बत फूट गई, माँ की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। ये बायजीद जब तू अपने शहर में आ गया है तो अपनी माँ का दीदार कर ले। 40 या 30 साल हो चुके हैं, आज अपने शहर में आया है, अपनी माँ का दीदार कर ले। कहा बायजीद तुझे 30 या 40 साल हो गए, हो सकता है कि तेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हो। कहा अगर मेरी माँ का इंतकाल हो गया होगा तो अपनी माँ की कब्र पर जाकर इसारे सवाब कर दूंगा, और अगर मेरी माँ हयात होगी तो अपनी माँ का दीदार करूंगा। नेक नियत लेकर आप अपने घर की तरफ को निकल गए। रात का आलम था, घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक देना चाहते थे। क्या देखा, उस वक्त की माएँ भी क्या माएँ थी कि 5 वक्त की नमाज तो पढ़ती थी, मगर 5 वक्त की नमाज के साथ साथ नमाज तहज्जुद भी पढ़ा। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी के चलने फिरने की आहट सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद देखा कि पानी गिर रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी समझ गए कि मेरी माँ नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार हुई। वुजू किया, वुजू करने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद फौरन माँ ने कहा बेटा आ गया मेरा लाल। हजरत बायजीद बुस्तामी को अपने सीने से लगा लिया। हजरत बायजीद बुस्तामी के बाल भी बड़े बड़े हो गए थे, हजरत बायजीद बुस्तामी के कपड़े भी फट चुके थे, हजरत बायजीद बुस्तामी कमजोर भी हो गए थे। कहा बेटा इतने दिन तक तू कहां था, कहां चला गया था?
ये तूने हाल क्या बना रखा है। हज़रत यजीद बुस्तामी ने कहा था, ए माँ मैं जंगल में इबादत कर रहा था, रोजा रखता था, कभी मैं सहरी पानी पर करता था, अफ्तार दरख्त के पत्ते पर करता था, कभी सहरी पत्ते पर करता था, तो अफ्तार पानी पर किया करता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत यजीद बुस्तामी ने कहा था, जिस मकाम को हासिल करने के लिए तुम गए थे, क्या तुम्हें वो मकाम मिल गया है। हज़रत यजीद बुस्तामी ने कहा, माँ देखो मैंने इतने हरे पत्ते खाए हैं, इतनी पत्तियां खाई हैं कि मेरा गला जो है वो हरा हो गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत यजीद बुस्तामी की माँ ने जब इतना सुना था, सुनने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया। उठाने के बाद कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अपने घर को छोड़कर गया था तो तेरे लिए छोड़कर गया था। मेरे बेटे ने अगर अपनी माँ को छोड़ा था तो मेरे लिए तेरे लिए छोड़ा था। ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरे बेटे ने अपना शहर छोड़ा था तो तेरे लिए छोड़ा था। ए मेरे परवरदिगार, अरे मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा जिस मकाम को हासिल करने के लिए उस जंगल में इबादत करने के लिए गया था, उसको वो मकाम अता फरमा दे। हज़रत यजीद बुस्तामी फरमाते हैं, 40 साल में मुझे वो मकाम ना मिला जो मर्तबा मुझे अपनी माँ के सीने से लगकर मिल गया, मेरी माँ की दुआओं से मिल गया। जब हज़रत यजीद बुस्तामी को वो मकाम मिल सकता है, वो मर्तबा मिल सकता है, हमारा ईमान और अकीदा है, अगर माँ हमारे लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी हमारी माँ की ज़बान से निकली हुई दुआ को जरूर। हमें होना ये चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह की इबादत करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारों वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।